अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर के लिए आवेदन किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत किए गए हर आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बड़ी संख्या में आवेदनों को खारिज कर दिया गया है और इसके पीछे कई गंभीर कारण सामने आए हैं। साल 2025 की शुरुआत में लगभग 2,50,00,000 लोगों ने इस योजना में आवेदन किया था, लेकिन इनमें से करीब 75 लाख आवेदन या तो अधूरे पाए गए या फिर गलतियों और खामियों की वजह से सीधे खारिज कर दिए गए। यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि लाखों लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत अपना घर मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आवेदन कर बैठे जिनके पास पहले से ही पक्का मकान मौजूद था। कई लोगों ने फर्जी या गलत दस्तावेज लगाए। वहीं कुछ आवेदकों ने अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया था। इन सभी कारणों से उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग जिन्होंने सारे दस्तावेज सही ढंग से लगाए थे, आधार और बैंक खाता लिंक कराया था और सभी नियमों का पालन किया था, उनका नाम भी अंतिम सूची में नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची पर आधारित है। अगर उस सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपके आवेदन के खारिज होने की पूरी संभावना रहती है, चाहे आपके सारे दस्तावेज सही क्यों ना हो। यही वजह है कि बहुत से लोग निराश हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस योजना से मिलने वाली राशि की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन यह सहायता एक साथ नहीं मिलती, बल्कि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 75,000 रुपए की होती है, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए की और तीसरी किस्त भी 1 लाख रुपए की होती है। यह रकम आपके मकान निर्माण की प्रगति और पिछली किस्त के सही उपयोग पर निर्भर करती है। अगर आपने पहली किस्त का सही उपयोग नहीं किया या निर्माण में गड़बड़ी पाई गई, तो बाकी किस्तें रोकी जा सकती हैं। यहाँ पर यह भी साफ कर दें कि सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार पूरे 2.5 लाख रुपए की राशि एक ही बार में खातों में डाल रही है, वह पूरी तरह झूठ है। सरकार ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है और इस तरह की बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है या आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। अगर वहां अप्रूवल पेंडिंग लिखा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका आवेदन जांच में है और आपको इंतजार करना होगा। लेकिन अगर रिजेक्टेड लिखा आता है, तो तुरंत अपने पंचायत कार्यालय, नगर निगम या नजदीकी निकाय में जाकर शिकायत दर्ज कराइए। सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पुराने दस्तावेज दोबारा अपलोड कर सकते हैं और नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है जो पहले किसी वजह से योजना से बाहर रह गए थे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो एक बार फिर से कोशिश जरूर करें। एक और बेहद जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई एजेंट या व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, तो तुरंत समझ जाइए कि वह धोखाधड़ी कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, न कि किसी बिचौलिए की जेब भरना। इसलिए किसी भी स्थिति में किसी को एक भी रुपया न दें। केवल सरकारी वेबसाइट या फिर सरकारी दफ्तर से ही जानकारी लें। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहें, क्योंकि कई बार बिना सूचना के आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और लोग सोचते रहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है या पुराना नंबर बंद हो गया है, तो तुरंत नया नंबर अपडेट कराइए, ताकि आपको ओटीपी और बैंक से जुड़ी सूचनाएं समय पर मिल सकें। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है। इसमें घर पाने के लिए यह जरूरी है कि आपका नाम 2011 की जनगणना की सूची में हो, आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो, भौतिक सत्यापन में यह साबित हो कि आप वास्तव में कच्चे या जर्जर मकान में रहते हैं और हर चरण की शर्तें पूरी करें। तभी आपको तीनों किस्तें मिल पाएंगी और घर का सपना पूरा होगा। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नियमों को ध्यान से पढ़ें, सही जानकारी के साथ आवेदन करें, अपने दस्तावेज पूरे रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह या फर्जीवाड़े से दूर रहें। और अंत में आपसे एक खास गुजारिश है कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी मिलती रहे।